योगी के एक्शन से कांपा प्रयागराज का करछना, गांव में पसर गया पूरी तरह से सन्नाटा। चंद्रशेखर ने भी छोड़ दिया साथ, योगी फोर्स का दिखा एक्शन लाजवाब। चंद्रशेखर से बढ़ी लोगों में नाराजगी, क्या चली जाएगी अब सांसदी? सामने आई ऐसी खबर, कट गया दिल्ली तक गदर। चंद घंटों में पुलिस ने निकाली बवालियों की हेकड़ी। जिस बात का सता रहा था सबको डर, वो सच साबित हो गया। भीम आर्मी की सियासत पर चला योगी का डंडा, कर दिया एक झटके में पुलिस ने सबका दिमाग ठंडा। चंद्रशेखर पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, मच गया यूपी से दिल्ली तक हाहाकार। जी हां, ये बात सच है, क्योंकि चंद्रशेखर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और प्रयागराज के करछना बवाल पर योगी फोर्स का एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब लोगों का गुस्सा चंद्रशेखर पर फूट पड़ा है, जिसने चंद्रशेखर की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यहां तक कि उनकी सांसदी जाने की भी बात अब सियासी गलियारों में गूंजने लगी है, जो आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, योगी के एक्शन से चंद्रशेखर के समर्थकों की नींद उड़ गई है, क्योंकि भीम आर्मी के समर्थकों के हंगामे के बाद जो हुआ वो सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि ये योगी राज है। यहां कानून से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं होती। बता दें, 29 जून को करछना में जो बवाल सड़कों पर दिखा वो अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी बताई जा रही है। खबरों की माने तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गांव के एक दलित परिवार से मिलना था, लेकिन पुलिस ने सर्किट हाउस में ही उन्हें रोक लिया, जिसके बाद समर्थकों ने न सिर्फ कानून को ठेंगा दिखाया, बल्कि सड़क पर चक्का जाम कर दिया। यहां तक कि पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद वो हुआ जिसे योगी मॉडल कहा जाता है। दरअसल योगी फोर्स ने पूरी ताकत से मोर्चा संभाल लिया। 25 से ज्यादा पुलिस टीमें बनाई गईं, गांव-गांव दबिश दी गई और अब तक 75 से अधिक उपद्रवियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें महिलाओं का रोना, बच्चों का सिसकना और घर घर छापे की धमक, ये सब बता रहा है यूपी में बवालियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच जब सांसद चंद्रशेखर ने बयान दे दिया कि बवाल करने वाले उनकी पार्टी के नहीं थे, तो उनके अपने ही समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। गांव की ही महिलाओं का तो कैमरे पर गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं का कहना है कि हमारे बेटे भतीजे भीम आर्मी के थे, अब इन्हीं को गैर कहा जा रहा है, जिसका साफ मतलब है कि एक और योगी का कानून चल रहा है और दूसरी ओर चंद्रशेखर जैसे नेता अपने समर्थकों को बीच मझधार में छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि बवाल किसने किया, सवाल ये है कि कानून किसने तोड़ा, क्योंकि योगियों ने तो बवालियों का दिमाग ठंडा करने का प्लान तैयार कर लिया। वहीं चंद्रशेखर जो बड़े मजे से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे, वो खुद अब मुसीबत में फंस चुके हैं, जिसके चलते सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनकी सांसदी भी जा सकती है, क्योंकि कार्रवाई अब एनएसए के तहत हो रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस लिस्ट में चंद्रशेखर का नाम भी आ सकता है। और अगर एक बार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग गया तो समझिए उनका खेल खत्म हो जाएगा। इस बीच सांसद चंद्रशेखर पर एक और गंभीर आरोप भी लगा है, जिस पर अब एक्शन भी हो सकता है। खबरों की माने तो पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने चंद्रशेखर की लोकसभा सदस्य रद्द करने की मांग की। भराला ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और महिलाओं से बातचीत के आधार पर साफ है कि चंद्रशेखर का व्यवहार और सोच महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक है। आयोग ने इस संबंध में रिपोर्ट भी फाइल की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।